करना होता है कन्वर्जन। अब इस क्वेश्चन को अगर हम कन्वर्ट कर दें तो हमें सिमिलर वैल्यू दिख रहा है रूट एक्स, तो हम रूट एक्स को कॉमन ले सकते हैं। रूट एक्स को अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा 1/√x और ये -1। ठीक है, आपने कॉमन ले लिया रूट एक्स कॉमन ले सकते हैं नीचे, जो भी हमको कॉमन मिलता है सबसे पहले हम कॉमन ले लें। तो कॉमन कौन है इन दोनों में, रूट एक्स कॉमन, इसलिए मैं रूट एक्स को कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में कौन बचा, √x-1। तो हमारा जो नॉर्मल क्वेश्चन की फॉर्मेशन हो गई वो कितनी हो गई है, 1/√x और ब्रैकेट में हो गया √x-1 dx। अब प्रॉब्लम तो हमारे सामने ये आ गई कि हम टी लेट करें तो करें किसको, तो आप टी किसको लेट करेंगे, किसको टी लेट करें, आपको ये वैल्यू डिफिकल्ट लग रहा है या ये वैल्यू डिफिकल्ट लग रहा है, कुछ तो डिफिकल्ट होगा ना। तो √x-1 हमको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन सा लग रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको टी लेट कर लेंगे। तो √x-1 को हमने टी लेट किया। ध्यान रखिए √x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/2√x होता है, और 1 का तो 0 हो गया, तो dx = dt। अब ध्यान से देखेंगे हमारे पास क्या क्या है। चलिए ठीक है, 1/√x है, 1/√x है, dx भी है हमारे पास, ठीक है, dx भी हो गया, कौन नहीं है, 2 नहीं है, तो 1/√x और dx का वैल्यू कितना हो गया, 2 dt हो गया। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को आप सर्कल करिए, इसका वैल्यू पुट करिए, इसका एक्चुअल में वैल्यू कितना हुआ, 2 dt हो गया। इंटीग्रेशन, इसको तो हमने टी लेट किया तो 1/t, 2 कांस्टेंट है पहले ले आएंगे, और 1/t dt, 1/t का इंटीग्रल कितना होता है, 1/x का अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट कितना होता है, log x होता है। तो 1/t का इंटीग्रल log x, तो आंसर कितना हुआ, 2 log t प्लस कॉन्स्टेंट। लास्ट स्टेप में क्या करना है आपको, बस t का वैल्यू पुट करना है यहाँ पर। 2 log t का वैल्यू कितना है, t हमने किसको लेट किया है, √x-1, तो आपका आंसर कितना होना है, 2 log √x-1 प्लस कॉन्स्टेंट, ये हो गया आपका फाइनली आंसर। ठीक है, जो भी आपको डिफिकल्ट लग रहा है उसको टी लेट कर लो, आंसर आराम से आ जाना। ठीक है, नोट करिए फटाफट इसको भी। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं, x/√x + 4 dx। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन वैसे वैसे थोड़े डिफिकल्ट आते जाएंगे, क्योंकि बोर्ड में सारे आसान क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, कुछ डिफिकल्ट भी आते हैं, ऑलमोस्ट डिफिकल्ट आते हैं, हमें डिफिकल्ट लगते हैं क्योंकि हमें फॉर्मूले नहीं याद होते। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सारे हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहले आपको देखिए डिफिकल्ट पोर्शन कौन सा लग रहा है। ऊपर तो नॉर्मल एक्स है, नीचे दे रखा है हमारे पास रूट में x+4, तो रूट में जो x+4 है उसको हम टी लेट करेंगे। ठीक है, टी लेट कर लेते हैं, तो x+4 को हमने किया टी लेट, क्या लेट किया, इसको टी लेट किया। डेरिवेटिव करिए, कितना हुआ, x का डेरिवेटिव तो बनी हो गया ना, इसका कांस्टेंट का 0, तो dx = dt। यहाँ पे तो कोई भी फर्क ही नहीं पड़ा, इसका मतलब हम जहाँ पर dx है वहाँ पे क्या लिख देंगे, नॉर्मली dt लिख देंगे, खत्म हो गया। नीचे को हम t लिख देंगे, इसको मैं लिख दिया √t, और तो कुछ बचा ही नहीं हमारे पास। ऊपर वाला जो भी वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे अब, तो ये जो x है देखिए, जब भी आपका आप कहोगे x तो कुछ हो ही नहीं रहा तो मैं x ऐसे लिख दें, लेकिन नहीं, वो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि आपके सारे टर्म्स किससे होने चाहिए, अभी हमने सीखा था कि इंटीग्रल का मतलब होता है अगर हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x एक्सेस, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y एक्सेस, अभी हम कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट, मतलब t के सारे टर्म्स होने चाहिए। तो x, आप t का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, आपने t किसको लेट किया, जैसे x+4 को आपने t लेट किया है, तो आप x का वैल्यू पुट करिए ना, x का वैल्यू कितना होगा, तो x = t-4, तो यहाँ से आप वैल्यू पुट करेंगे t x का, तो वैल्यू कितनी होगी, t-4। इस कन्वर्जन करेंगे अब, t /√t -4 /√t, दो पास में ब्रेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, dt इंटीग्रेट करिए, अब ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हुआ, √t dt, सेपरेट करिए दोनों टर्म्स को, 4 कांस्टेंट 1/√t dt, दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग। अब इस वाले पार्ट में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ √t, देखिए यहाँ पे क्या लेते हैं, t की पावर हाफ है तो पावर इंक्रीज करनी होती है, 1/2 + 1 पावर करेंगे, और उसी पावर से हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। t का पावर कितना हुआ, 3/2 हुआ, यहाँ पे भी 3/2 हुआ, तो t का पावर हो जाएगा 3/2 और ये 2/3 रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रल कितना हुआ, 2/3 t का पावर 3/2 माइनस, इसका इंटीग्रल क्या करना है, 4। ठीक है, इसको भी हम साइड से रफली कर लेते हैं। अब देखिए इसका इंटीग्रल क्या करना है, इसके इंटीग्रेशन में आपको जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 1/√t, तो इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, तो पावर ऊपर ले जाइए, पावर जैसे हम लिखेंगे पावर कितना, हाफ है। अब पावर को अगर आप ऊपर ले जाते हैं तो पावर किस में हो जाता है, नेगेटिव में हो जाता है। अब नेगेटिव पावर तो आ गया है, अब ऊपर से आपको एक पावर करना होता है ऐड, तो -1/2 + 1, पावर कितना हुआ ये, -1/2 t का पावर 1/2
डिवाइड बाई 1/2, 1/2 से 1/2 गया, टी का पावर हाफ रह गया माइनस का 1/2, तो माइनस माइनस आप क्या कर देंगे प्लस, और ये इंटीग्रेट हो गया आपके पास रूट टी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फाइनली आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ। स्टेप बाय स्टेप देखिए, पावर को इंक्रीज करना होता है, अगर आप पावर इंक्रीज करते हैं तो उसी पावर से आपको डिवीजन भी करना होता है। और लास्ट स्टेप में आप जब इंटीग्रेशन कर देते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन आपका कंप्लीट हो गया है, तो आपने क्या करना है, जो आपने टी जिसको लेट किया है वही आपको टी वाली वैल्यू को बना में पुट करना होता है। जैसे हमने टी किसको लेट किया था, ये डिफिकल्ट हमको ये वाला लगा था, तो हमने इसकी वैल्यू पुट किया था, तो आंसर कितना हुआ 2/3 एक्स प्लस 4 का पावर 3/2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 4 रूट लगा दिए थे, क्योंकि रूट है। ठीक है, तो टी का वैल्यू हमने पुट किया, ये हमारा इंटीग्रल हो गया प्लस कॉन्स्टेंट। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप, हमको ये एक्स प्लस 4 वाला वैल्यू डिफिकल्ट लगा, इसलिए हमने इसको टी लेट किया। अब ये हमने इंटीग्रल जब डेरिवेटिव किया तो डी एक्स को हमने क्या लिख दिया, डी टी लिख दिया है। अब ऊपर एक्स के हमारे पास कोई टर्म ही नहीं था, क्योंकि हमने क्या किया था, एक्स प्लस 4 को टी लेट किया था, तो यहाँ पर हमने डेरिवेटिव किया तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया। अब जब डी एक्स सिर्फ कन्वर्ट हुआ है तो हमें टी एक्स का वैल्यू पुट करना था, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, ये प्लस का 4 इधर आके माइनस, तो एक्स इज इक्वल टू टी माइनस 4 हमारे पास इसका एक्चुअल वैल्यू हो गया था। ठीक है, नोट करिए।